हेलो दोस्तों, आज मैं एक 2005 में रिलीज हुई थ्रिलर और मिस्टीरियस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पर आ चुका है। अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक कर पहले आप वो मूवी देख सकते हैं। और मूवी स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए। इससे चैनल पर आने वाली सभी लेटेस्ट मूवी आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। सो लेट्स बिगिन विद द मूवी सॉ 2। Make your choice. जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें एक माइकल मार्क्स नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो जिक्सो के एक ट्रैप में फंसा हुआ है। इस ट्रैप का नाम है द डेथ मास्क। माइकल को समझ नहीं आता कि वो वहां पर कैसे आया। तभी पीछे डब्बा टीवी में एक टेप चलता है जिसमें बिली माइकल को गेम के रूल्स बताता है। दरअसल माइकल पुलिस का एक खबरी है जो दूसरों की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पुलिस को लाकर देता है। बिली कहता है कि आज तक तुमने बहुत से लोगों की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पुलिस को देकर उन्हें अरेस्ट करवा कर उनकी लाइफ बर्बाद की है। तुम्हारे पास 1 मिनट है। 1 मिनट के बाद ये मास्क अपने आप बंद हो जाएगा। और वो उसे एक हिंट भी देता है कि इसकी चाबी तुम्हारी आंख के पीछे है। तुम इन्हीं आंखों से दूसरों की लाइफ में झांका करते थे, अब अपनी आंख को कुर्बान करके अपनी जान बचा लो। माइकल आंख निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाता और समय खत्म होने की वजह से वो मास्क बंद हो जाता है और माइकल की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर हमें एक डिटेक्टिव एरिक मैथ्यूज को दिखाया जाता है। उसे डिटेक्टिव एलिसन एक क्राइम सीन पर बुलाती है। डिटेक्टिव एलिसन को हमने सॉ मूवी में भी देखा था, जो डिटेक्टिव टेव और स्टीवंस के साथ मिलकर जिक्सो के केस पर काम कर रही थी। और उसने एरिक को इसलिए बुलाया है क्योंकि माइकल उसी का खबरी था और साथ ही उसने एरिक के लिए एक मैसेज भी छोड़ा था। वहाँ एक दीवार पर लिखा था, लुक क्लोजर एरिक मैथ्यूज। अब पहले तो एरिक को समझ नहीं आता, पर बहुत सोचने के बाद वो इसका मतलब समझ जाता है। वो उस मास्क को पास से देखता है जिसमें उसे एक लोगो नजर आता है। उस लोगो की मदद से वो उस जगह का पता लगा लेता है जहाँ से वो मास्क आया था। तो वो एक पुलिस टीम को लेकर वहाँ जाता है। वहाँ वो देखते हैं कि जिक्सो बड़े आराम से वहाँ बैठकर खाना खा रहा था। पुलिस टीम उसके पास जाते हैं पर रास्ते में कुछ पुलिस ऑफिसर्स एक इलेक्ट्रिक ट्रैप में फंसकर इंजर्ड हो जाते हैं। बाकी लोग आगे बढ़ते हैं। वहाँ उन्हें जिक्सो मिलता है जो आराम से बैठा हुआ था। वो लोग उसे हथकड़ी पहनाते हैं और ले जाने लगते हैं, पर उससे पहले जिक्सो उन्हें एक बार सामने वाला रूम चेक करने को कहता है। उस रूम में बहुत सारे मॉनिटर्स रखे थे जिसमें कैमरे की लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी। वो कैमरे एक घर में लगे थे जहाँ कुछ लोग कैद थे और उसमें ही एरिक का बेटा डैनियल भी कैद था। अब ये देखकर एरिक डर जाता है, मतलब एरिक को यहाँ लाना जिक्सो के प्लान का एक हिस्सा था। एरिक जिक्सो से पूछता है कि ये सब क्या है, पर जिक्सो एरिक के कोई भी सवाल का जवाब नहीं देता, बल्कि वो उसे वो चीजें बताता है जो जानना उसके लिए जरूरी है। वो बताता है कि उसका बेटा जिस घर में है उस घर में एक नर्व गैस रिलीज हो रही है जो उन्हें 2 घंटे में मार डालेगी। पर वो उसे ये भी विश्वास दिलाता है कि उसका बेटा एक सेफ प्लेस में है। वहाँ एक टाइमर भी लगा था जिसमें 2 घंटे सेट थे। अब ये देखकर एरिक की चिंता बढ़ती जा रही थी। फिर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो उस घर में कैद थे। वो सब जाग चुके थे और कंफ्यूज थे कि ये सब क्या हो रहा है और उन्हें यहाँ पर कौन लाया। वहाँ सब लोग होश में आ चुके थे पर अभी भी एक लड़की बेहोश पड़ी थी। फिर उसे भी होश आ जाता है। उस लड़की का नाम था अमांडा। अमांडा वही लड़की है जिसे हमने सॉ मूवी में देखा था। दरअसल अमांडा पहले भी जिक्सो गेम का पार्ट बन चुकी है क्योंकि वो ड्रग्स लिया करती थी और वो इकलौती ऐसी प्लेयर है जो उस गेम को पास कर चुकी है। पर क्योंकि उसने उसके बाद ड्रग्स लेना फिर से शुरू कर दिया था, इसलिए वो फिर से इस गेम का हिस्सा बन गई। जैसे ही अमांडा उठती है उसे पता चलता है कि वो लोग जिक्सो के गेम का हिस्सा बन चुके हैं और वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब क्योंकि अमांडा गेम के रूल्स पहले से जानती थी, इसलिए वो क्लूज ढूंढने लगती है। उस घर में उसे एक टेप मिलता है जिसमें जिक्सो बोलता है कि इस घर का गेट 3 घंटे में अपने आप खुल जाएगा, पर 2 घंटे में ही एक नर्व गैस की वजह से उन लोगों की मौत हो जाएगी। उससे बचने के लिए तुम्हें एंटीडोट ढूंढना होगा जो कि इस घर के अलग अलग जगह पर छुपाए गए हैं। एक तो सामने रखे हुए सेफ में ही है और इसका कॉम्बिनेशन तुम्हारे दिमाग के पीछे है और उसका ऑर्डर रेनबो के फॉर्म में है। और साथ ही वो ये भी कहता है कि जब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम सब में क्या कॉमन है, तब तुम्हें यहाँ लाने की वजह पता चल जाएगी। और इसका क्लू एक्स मार्क के पीछे है। साथ ही उन्हें एक चाबी और लेटर भी मिलता है। उस लेटर में लिखा था कि इस चाबी से सामने वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश मत करना। पहले तो कोई उसे सीरियसली नहीं लेता और वो लोग उस चाबी से गेट खोलने लगते हैं। गेट के पीछे एक ट्रैप लगा हुआ था जिसके वजह से उनके साथ वाला एक बंदा मारा जाता है। अब वो लोग जिक्सो को सीरियसली लेने लगे थे। इसके बाद उन सभी लोगों के मन में कई सवाल आने लगे थे जिनका जवाब देती है अमांडा, जो कि इस गेम को पहले भी एक बार क्लियर कर चुकी है। वहीं एरिक ये देखकर और भी ज्यादा डर जाता है और जिक्सो से पूछता है कि आखिर वो चाहता क्या है। जिक्सो एरिक से कहता है कि उसे बस उसका टाइम चाहिए। अब एरिक के पास कोई और चारा नहीं था और उसकी टीम का ये प्लान था कि जब तक एरिक जिक्सो से बात करेगा तब तक वो उस घर का पता लगा लेंगे। तो एरिक जिक्सो के साथ बैठ जाता है
जिक्सो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। गेम के रूल्स काफी आसान हैं, तुम्हें बस बैठकर मेरी बातें सुननी है और इससे तुम्हें तुम्हारा बेटा सही सलामत मिल जाएगा। तो डेनियल गेम खेलने के लिए राजी हो जाता है। जिक्सो कहता है कि जिक्सो नाम उसने खुद ने नहीं रखा, ये नाम उसे मीडिया और पुलिस ने दिया है और वो अपने शिकार की बॉडी में से एक पीस इसलिए निकालता है क्योंकि उनके अंदर पहले से ही एक पीस मिसिंग होता है जो है सरवाइव करने की एबिलिटी, यानी उन्हें अपनी लाइफ की कीमत नहीं पता। यहाँ जिक्सो और एरिक बात कर रहे थे, वहीं घर में मौजूद लोग वहाँ और क्लूज ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी अचानक वो गेट अपने आप खुल जाता है और वहाँ से वो लोग मेन एग्जिट डोर तक पहुंच जाते हैं, पर वो गेट सील था। तो वो लोग वहाँ एंटीडोट ढूंढने लगते हैं। वहाँ से उन्हें बेसमेंट में जाने का रास्ता मिलता है। बेसमेंट में उन्हें ओबी के नाम का एक टेप मिलता है। उस टेप में जिक्सो बोलता है कि ओबी एक क्रिमिनल है और उसने ही उन्हें किडनैप करने में उसकी मदद की है। उस फर्नेस में 2 एंटीटोड हैं, जिनमें से एक ओबी के लिए है और एक वो किसी और को दे सकता है, पर दूसरे वाले का प्राइस है। एंड में जिक्सो ये भी कहता है कि नर्क में तुम्हारी मदद सिर्फ डेविल कर सकता है। ये सुनकर सबको याद आ जाता है कि ओबी ने ही उन्हें किडनैप किया है और उनके पास अभी लड़ने का समय नहीं था। तो ओबी जल्दी से अंदर जाता है और एक एंटीटोड अपने लिए ले लेता है, लेकिन जब वो दूसरा एंटीटोड लेने लगता है तो फर्नेस का गेट अपने आप बंद हो जाता है और उसमें आग जलने लगती है, क्योंकि दूसरे एंटीटोड की कीमत थी। वो भी उस समय जिक्सो की आखिरी लाइन भूल गया था कि नर्क में सिर्फ डेविल ही तुम्हारी मदद करेगा, और वो भी सबके सामने उस फर्नेस में जलकर मारा जाता है। वहीं हम जिक्सो को देखते हैं जो एरिक को बताता है कि वो जिक्सो कैसे बना। जब उसे ये पता चला कि उसके पास अभी जीने के लिए काफी कम समय बचा है क्योंकि उसे कैंसर है, वो पूरी तरह से हिल गया था। और उसे ये खबर डॉक्टर लॉरेंस गॉर्डन ने दी थी, जो कि 100 मूवी में जिक्सो का शिकार था। तो जिक्सो ने सोचा कि जब उसे मरना ही है तो अभी क्यों नहीं। वो खुद को मारने की कोशिश करता है पर वो बच जाता है। तब उसे अपनी लाइफ की अहमियत समझ आती है। यहाँ एक तरफ उसकी बॉडी कैंसर से नहीं लड़ पा रही है, वहीं दूसरी ओर उसकी बॉडी ने एक कार क्रैश को झेल लिया है। फिर उसने सोचा कि वो अपनी ज़िंदगी के हर बचे दिन का यूज़ करेगा और उसने डिसाइड किया कि वो अपनी बची हुई ज़िंदगी का इस्तेमाल दूसरे लोगों को उनकी लाइफ की अहमियत बताने के लिए करेगा। वहीं उन लोगों को एक और गेट मिलता है, वहाँ जेवियर के लिए एक मैसेज था। उसे पता चलता है कि सामने लगे गेट के पीछे तुम्हारा एंटीटोड है और उस गेट पर एक टाइमर लगा हुआ है। उस टाइमर के खत्म होते ही वो गेट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और उस गेट की चाबी उस गड्ढे में है जिसमें बहुत सारे सिरिंज पड़े हुए हैं। उसे चाबी की जरूरत थी पर वो उस गड्ढे में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और अभी उसके पास सिर्फ 2 मिनट बचे हुए थे, इसलिए वो अमांडा को उठाकर उस गड्ढे में फेंक देता है। अमांडा को बहुत दर्द हो रहा था, वो चिल्ला रही थी और साथ ही चाबी भी ढूंढ रही थी। बहुत सी नीडल्स उसके हाथ में चुभ चुकी थी और फाइनली वो उस चाबी को ढूंढ लेती है, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी और वो गेट लॉक हो जाता है। अब उन्होंने एक और एंटीडोट गवा दिया था। अब जैसा कि जिक्सो ने कहा था, जब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम सब में क्या कॉमन है तब तुम्हें यहाँ लाने की वजह पता चल जाएगी। तो उन्हें पता चल जाता है कि डेनियल को छोड़कर वो सभी एक बार जेल में घूम आए हैं और जेल में वो किसी क्राइम की वजह से गए थे और उन्हीं क्राइम की वजह से वो आज यहाँ हैं। वहीं एरिक जिक्सो की बातों से परेशान हो चुका था। तभी जिक्सो एरिक की परेशानी को और बढ़ा देता है। वो बताता है कि जो लोग उस घर में हैं वो वही हैं जिन्हें एरिक ने जेल में भिजवाया था, और अगर उन्हें पता चला कि डेनियल एरिक का बेटा है तो नर्व गैस से पहले वो लोग डेनियल को मार डालेंगे। वहीं उस घर में अब वो लोग एंटीटोड ढूंढने के लिए अलग अलग जाते हैं। जेवियर को पता चलता है कि उनके मरे हुए साथी के सर के पीछे रेड कलर से एक नंबर लिखा था। तभी जेवियर को याद आता है कि जिक्सो ने उनसे कहा था कि इस सेफ का कोड उनके दिमाग के पीछे है और उसका फॉर्मेट वो रेनबो की मदद से पता लगा सकते हैं। इसका मतलब सबकी गर्दन के पीछे अलग अलग रंग से एक नंबर दिया है जिसे वो रेनबो के में लगाकर उस सेफ को खोल सकते हैं। अब जेवियर को सबकी गर्दन चेक करनी थी और वो शुरुआत करता है जोना से। वो उसे मार देता है और उसकी गर्दन के पीछे लिखा हुआ नंबर देख लेता है। फिर जेवियर बाकी लोगों के पास जाता है। बाकी लोगों की हालत भी खराब हो चुकी थी, पर वो दूसरे क्लू ढूंढ लेते हैं जो कि एक्स मार्क था। उस एक्स मार्क के पीछे उन्हें एक फोटो मिलती है जिसमें एरिक और डेनियल साथ में थे। इससे वो लोग समझ जाते हैं कि डेनियल एरिक का ही बेटा है जिसने उन्हें जेल में डाला था। जिससे पहले वो उसे कुछ कहता लॉरा दम तोड़ देती है। उसमें उन सबको उनका फ्यूचर नजर आ रहा था, तो वो एंटीटोड को ढूंढने में ध्यान देते हैं। एडिसन भी उनसे अलग हो जाती है। तभी वहाँ जेवियर आ जाता है, जिसे देखकर अमांडा और डेनियल वहाँ से भागने लगते हैं। ये सब एरिक भी देख रहा था और अब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और जिक्सो को मारने लगता है। पिटने के बाद जिक्सो एरिक को डेनियल के पास ले जाने के लिए राजी हो जाता है, पर सिर्फ उसको। तो एरिक उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलते हैं, उस जगह की लोकेशन भी ट्रैक हो जाती है और पुलिस उस जगह पर जाने लगती है।
वहीं एडिसन के सामने एक एंटीटोड था जो कि एक ट्रैप में रखा हुआ था। वहाँ पर एक टेप भी था, पर एडिसन उसे बिना सुने ही एंटीटोड निकालने लगती है, पर फिर वो अपने हाथ वापस नहीं निकाल पाती। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहाँ जेवियर आता है और उसका नंबर देखकर वहीं उसे मरने छोड़कर चला जाता है। जेवियर वहाँ से सेफ के पास जाता है, पर अमांडा और डेनियल ने उस गेट को अंदर से लॉक कर लिया था। वो दोनों देखते हैं कि सेफ के नीचे एक सीक्रेट दरवाजा है, पर वो लॉक है। उसकी चाबी भी उन्हें गेम की स्टार्टिंग में मिली थी। तो डेनियल उस चाबी से गेट खोलता है और जेवियर के आने से पहले ही वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं जिक्सो एरिक को उस घर तक ले आता है और वो एरिक को एक चाबी भी देता है, ये कहकर कि ये तुम्हारे काम में आएगी। दूसरी तरफ अमांडा और डेनियल भी उस टनल से होते हुए एक टॉयलेट में पहुंच जाते हैं। ये वही टॉयलेट है जहां डॉक्टर गॉर्डन और एडम को कैद किया हुआ था, जहां एडम और जैक की लाश और डॉक्टर गॉर्डन का कटा हुआ पैर अभी भी पड़े हुए हैं। तभी वहां जेवियर भी आ जाता है। अब डेनियल की भी मौत हो चुकी थी। जेवियर अमांडा को मारकर उसका नंबर भी लेने वाला होता है, पर अमांडा कहती है कि मेरे मरने के बाद तुम्हारी गर्दन के पीछे वाला नंबर तुम कैसे पता करोगे। तो जेवियर अपनी गर्दन का उतना हिस्सा काट कर अपना नंबर देख लेता है और फिर वो अमांडा को मारने वाला होता है, पर तभी डेनियल उठता है और वहाँ रखी आरी से जेवियर को मार देता है। एरिक भी उस टनल में पहुंच चुका था और पुलिस टीम भी उस घर में पहुंच चुकी थी, पर उनकी हेड जो उन्हें घर में लगे हुए कैमरे से देख रही थी, उन्हें वो वहां नहीं दिखते। मतलब कि मॉनिटर में लाइव नहीं बल्कि रिकॉर्डेड क्लिप चल रही थी। मतलब कि जो भी वो लोग देख रहे थे वो पहले ही हो चुका था। वहीं एरिक जो उस टनल के जरिए डेनियल को ढूंढने जा रहा था, उसे वहाँ एक बाथ टब मिलता है जिसमें कोई लेटा था। एरिक को लगा कि वो डेनियल है, पर वो एक पिग मास्क पहना हुआ आदमी था। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही जिक्सो के ठिकाने पर लगे टाइमर में 2 घंटे पूरे हो जाते हैं, वो अपने आप ही खुल जाता है और डेनियल उसी के अंदर था। मतलब जिक्सो ने सही कहा था कि तुम्हें बस मेरे साथ बैठकर मेरी बातें सुननी है और डेनियल तुम्हें सेफ मिल जाएगा। पर एरिक ने उसकी बात नहीं मानी। फिर जैसे ही एरिक को होश आता है, वो देखता है कि वो एक बाथरूम में पड़ा हुआ है और उसके पास एक टेप रिकॉर्डर पड़ा हुआ है। वो उसे सुनता है और उसमें से एक लड़की की आवाज़ आती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अमांडा ही थी। दरअसल अमांडा ड्रग्स नहीं लेती थी, पर एरिक ने उस पर गलत इल्जाम लगाकर उसे जेल भिजवा दिया और वहाँ कैदियों के बीच वो ड्रग्स लेने लगी और इसीलिए जिक्सो ने उसे अपना टारगेट बनाया था। पर उसका गेम पास करके अमांडा को एक नई लाइफ मिली थी, इसलिए अब वो जिक्सो को अपना गुरु मानने लगी थी और वो उस गेम में इसलिए शामिल हुई ताकि वो डेनियल को बचा सके, क्योंकि उसकी कोई भी गलती नहीं थी। उसका इस्तेमाल उन्होंने सिर्फ एरिक को फंसाने के लिए किया और वो पिग मास्क के पीछे भी अमांडा ही थी। और अब अमांडा भी जिक्सो के रास्ते पर चलेगी और टेस्ट जारी रखेगी, जिक्सो के साथ भी और जिक्सो के बाद भी। फिर हम देखते हैं कि अमांडा उस टॉयलेट के गेट को बंद करती है। एंडिंग में हम देखते हैं कि जिक्सो एरिक की चीखें सुनकर मुस्कुरा रहा था। एंड हियर मूवी एंड्स। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मूवी की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। Thanks for watching. Make your choice.